है एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीलीव 230 इंटर्नशिप की। देखिए, अगर आप बीलीव के स्टूडेंट हैं और आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपके पास भी एक न्यू सब्जेक्ट आया है 230 इंटर्नशिप का, तो आपको भी डाउट्स होंगे इसमें कि इंटर्नशिप कैसे करनी है और अगर इंटर्नशिप नहीं करनी है तो क्या इसका अल्टरनेट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए वेल एंड गुड, वो बहुत बढ़िया है। अगर इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग तीनों को ऑप्शन को लेके मैं डिटेल्स में अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि अगर जो इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं तो वो अल्टरनेट क्या करें। तो देखिए, आपके पास अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं तो आप अल्टरनेटिव रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट कैसे बनानी है, कैसे वो रिपोर्ट तैयार करनी है, कहाँ से आपको मैटर फाइंड आउट करना है एंड कहाँ से आपको टॉपिक्स मिलेंगे कि रिपोर्ट किन टॉपिक्स में आप बना सकते हैं, कहाँ सबमिट करनी है, सबमिट तक का प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ एंड में। फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे आपको एक ये लेटर है, या आपको नेट में मिल जाएगा, ये एसओपी है आपके बिलीव की, कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं तो आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये करंट टॉपिक है अभी 2024 का स्टूडेंट्स के लिए, आप इनमें से किसी एक टॉपिक में बना सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1 है लाइब्रेरी चेंजिंग ट्रेंड्स, डिजिटल लाइब्रेरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन। उसके बाद ई रिसोर्सेज एंड NEP 2022 एंड लाइब्रेरीज। तो अभी जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाने वाली हूँ वो NEP 2020 के टॉपिक पर बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये एक डेमो रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे बनाना है, ऐसे आपको मैटर रिसर्च करके एनालाइज करके ऐसे आप टॉपिक वाइज उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक देखिए, मैंने पहले फ़ोटो पेस्ट करी है, वहाँ पे अपना टॉपिक लिया है जिस टॉपिक में मैं रिपोर्ट बना रही हूँ। ये एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट है, पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है और जो जो आपको एक्सप्लेन करना है वो आपको, जो मैंने अभी इससे पहले SOP दिखाई BLI 230 की, उसमें मेंशन है आपके सारे टॉपिक्स। तो देखिए, पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे बताया, जितना भी आपको लगता है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट में समझा देना चाहिए अपना मैटर, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं। ये वाला टॉपिक तो आपका लास्ट वन है NEP 2022 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इसके अलावा देखिए, मैंने आप यहाँ पे जितना भी मैटर मुझे मिला एनालाइज़ किया है। आपको वेबसाइट्स भी याद रखनी है, क्योंकि आपको रेफरेंस में वहाँ वेबसाइट्स देनी होती है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद नंबर 2 में दिया गया था इंट्रोडक्शन। तो आपको ये टॉपिक सबके लिए सेम रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट देना है, इंट्रोडक्शन देना है, लिटरेचर रिव्यू देना है, ये सब के टॉपिक सेम रहेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने इंट्रोडक्शन दिया नंबर 2 में एंड लिटरेचर रिव्यू। जो भी मैंने अभी तक लिखा उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी मैं यहाँ पे। लाइक NEP का मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या इसमें इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशंस में, स्कूल्स में, लाइब्रेरीज़ में मोस्टली। तो यहाँ सब कुछ मैंने उसको एनालाइज़ करके जो भी मैंने डाटा ढूंढा और यहाँ पे उसको पेस्ट किया। आपको भी अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ऐसे डाटा फाइंड आउट करना है, रिसर्च करनी है अपने टॉपिक्स में, उसको यहाँ पे एनालाइज करके नोट डाउन कर देना है। यहाँ पे नंबर 2.1 मैंने एक टॉपिक बनाया, उसमें लिखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसके बारे में, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं तो उसके बारे में आप समझाएंगे कि वो क्या है। तो व्हाट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा बताया। उसके बाद विजन बताए कि विजन क्या हो सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं, की हाईलाइट्स हो सकते हैं जो टॉपिक मैंने लिया है। और यहाँ पे जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने टॉपिक्स को, अच्छे से एनालाइज करके मैटर ला पाएंगे, पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज आप एक एक चीज़ मेंशन करेंगे, तो उससे आपका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ता है, आपको स्कोर इससे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल है, ये डेमो रिपोर्ट है, आपको ये कॉपी नहीं करनी है। स्पेशली ये पहले सुन लीजिए, ये आपको कॉपी नहीं करनी है बिकॉज़ ये इवैल्यूएट हो चुकी है, इसके स्कोर चढ़ चुके हैं। तो अगर आप ये सेम एज़ बनाते हैं तो आपके नंबर्स ये क्रैश हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये एक डेमो रिपोर्ट है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, उनके पास डाउट्स हैं बहुत सारे मन में, कैसे बनाए रिपोर्ट्स, कैसे तैयार करनी है, कहाँ भेजनी है, ओवरऑल पूरा जो पेजेस है आपका, लाइक रिपोर्ट की पेज सेटिंग से लेके आपका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, आपको कैसे फ्रंट पेज बनाना है, कैसे इंडेक्स बनाना है, वो सब मैं आपको यहाँ डेमो रिपोर्ट में दिखाने वाली हूँ। तो आपको ये सिर्फ डेमो के लिए आपको यहाँ से देखना है, समझना है और अपना रिसर्च करना है, मैटर अपना कंटेंट लेके आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो टॉपिक वाइज मेंशन किया है। अब रिव्यू दे रही हूँ मैं यहाँ पे लिटरेचर का रिव्यू आपको अच्छे से समझा देना है। और जितना हो सकता है, अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है कि आप एग्जाम्पल से समझा सकते हैं तो आप एग्जाम्पल से भी वहाँ समझाइए, डायग्राम से समझा सकते हैं तो डायग्राम से भी वहाँ समझाइए। लाइक आपने देखा होगा, मैंने एक ऊपर डायग्राम भी दिया है। तो आप कुछ डायग्राम्स का, कुछ एग्जाम्पल्स का एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट तैयार करके सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपके जो नंबर्स हैं, जो स्कोर हैं, बहुत अच्छी स्कोरिंग बने।
उसके बाद देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आप यहाँ समझा सकते हैं। तो मैंने पहले एम्स के टॉपिक्स हेडिंग वाइज समझा दिए। लाइक आप देख सकते हैं क्या एम्स हो सकते हैं एनईपी की लाइब्रेरी को लेके। तो सपोर्ट होती है टीचिंग लर्निंग में, एनहेंस करती है लाइब्रेरी रिसोर्सेज, प्रमोट करता है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को, और ओवरऑल फिर कंक्लूजन भी आप देते रहिएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। फिर ऑब्जेक्टिव्स को मैंने हेडिंग वाइज समझाया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर ऑब्जेक्टिव को ले लिया, उसको क्लियरली समझाया, जितना एनालाइज हो सकता था, जितना बेटर से बेटर कंटेंट मिल सकता था, क्योंकि ये रिपोर्ट एक बारी जा चुकी है, इवैल्यूएट हो चुकी है। तो इसी करंट ईयर में 2024 में ही इवैल्यूएट हुई है, तो इसलिए आपको इसको कॉपी नहीं करना है, आपको अपना मैटर करना है, ताकि ये आपका जो मैटर अगर आप कॉपी करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको 70 मार्क्स की रिपोर्ट बनानी है, 5000 शब्दों में एक्सप्लेन करनी है। तो 5000 शब्दों आप कम से कम लेके चलेंगे तो आपके 32 से 35 पेज बनेंगे 35। इतने पेजेस में आपको जो रिपोर्ट है वो समझा देनी है, बना देनी है, और आपका जो 70 मार्क्स इस रिपोर्ट से होगा और 30 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में क्या बता रही हूँ, कैसे बनानी है, कैसे उसे प्रॉपर तैयार करनी है, और कब तक उसे सबमिट करनी है, कहाँ सबमिट करनी है। तो आपको अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करनी है। फ्रेंड्स, अगर ये इतने जो 7 और 8 टॉपिक्स हैं, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितना हो सकेगा, अगर आपको इसके अदर टॉपिक्स में भी रिपोर्ट चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर आपको इससे हेल्प हो रही हो, आपको समझ आ रहा हो, तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको आगे अपडेट्स ऐसी चाहिए इग्नू से रिलेटेड या रिपोर्ट्स रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट्स हैं इग्नू से बिलीव से रिलेटेड आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। और कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो ये अभी मैंने सिर्फ एक टॉपिक की ही रिपोर्ट बनाई है, अगर आपको ये समझ में आती है, आपको हेल्प होती है, तो मैं आगे और भी ऐसी रिपोर्ट तैयार करूँगी। इसके अलावा बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, ये है आपका मेथोडोलॉजी का। यहाँ पे देखिए मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। फिर से लिटरेचर कलेक्शन बताया है एनईपी का। जितना भी देखो बेटर से बेटर कंटेंट होगा, आपको वहाँ पे रिसर्च करके अपनी सुंदर सी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। फिर थीम्स एंड सब थीम्स का एक टॉपिक यहाँ पे लिया है। थीम्स एंड सब थीम्स का भी मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से इसके की पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को यूज़ करके समझा दिया है। आपको भी ऐसी अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। कंक्लूजन एंड सजेशन आ जाता है लास्ट में, आप इसको यहाँ पे कंक्लूजन को एक बारी समझा दीजिए। जो भी कंक्लूजन आपको मैटर मिलता है, जितना भी कंक्लूजन आप कर सकते हैं पूरी रिपोर्ट का, समझा दीजिए। फिर सजेशन एक टॉपिक दे दीजिए। सजेशन मैंने एक टॉपिक लिया, उसको सजेस्ट कर दिया। उसके बाद है कंक्लूडिंग दिखा दिया लिटरेचर रिव्यू का। उसके बाद आपको यहाँ पे एट लास्ट रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी बनानी है। रेफरेंस आपने कहाँ से लिया है, बिब्लियोग्राफी भी आपको ऐसे यहाँ पे तैयार करके दिखानी है। देखिए उसके अलावा बात करेंगे हम कि इसको तैयार कैसे करना है। रिपोर्ट तो आप बना देंगे, उसके बाद आपको फ्रंट पेज उसमें लगाना है। तो फ्रंट पेज आपको कुछ इस तरीके का बनाना है। देखिए ये फ्रंट पेज बनाया है, इग्नू का लोगो बना दिया है। उसमें एक्सप्लेन कर दीजिए लिटरेचर सर्वे है, क्या आपका टॉपिक है, क्या आपका कोर्स है, क्या आपका स्टडी सेंटर है, कौन सा ईयर है, करंट ईयर। तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपना आई कार्ड पेस्ट करना है। आई कार्ड जो आपका बिलीफ का कोर्स का है, अपना आई कार्ड लगा दीजिए। उसके बाद आपको अपना इंडेक्स बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी देखिए आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें इंडेक्स ज़रूर होता है। तो आपने जितने भी टॉपिक तैयार किए हैं उनको इंडेक्स में लिख दीजिए। डेमो के लिए आप स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने बना रखा है पूरा। आप टॉपिक्स दीजिए, टॉपिक्स के अंदर आपने क्या सब टॉपिक्स कवर किए हैं उनको भी लिखिए, कितने से कितने पेज में ये कवर हुआ है उनको भी आप मेंशन कीजिए। मैंने 2 पेज का यह इंडेक्स तैयार किया है, जिसमें 30 से 31 पेज की मेरी ये रिपोर्ट तैयार हुई है। उसके बाद देखिए आपको पूरे रिपोर्ट में पेजिंग कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद अपना रिपोर्ट जब आपका सबमिट हो जाए, बाइंड करा के बुक बना के आप इसको रीजनल सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। सो होप फ्रेंड्स आपको इससे हेल्प हुई हो, आपको यूज़फुल लगा हो कंटेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।